आपने कोई सामान खरीदा और वो खराब निकल गया। वापस करने गए तो दुकानदार ने कह दिया कि बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा, या फिर बहन जी हमने तो सही सामान ही दिया था आपको, आपने ही कुछ गड़बड़ कर दी है। या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया और अब रिटर्न नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है वहां पर। बस की टिकट ऑनलाइन बुक कर ली, लोकेशन पर पहुंचे तो बस अवेलेबल नहीं। बहुत देर तक फोन घुमाया, माथा पच्ची की तो दूसरी बस आई, इसमें तमाम झमेले, ये सीट नहीं, वो स्लीपर नहीं, सीटर। आई एम श्योर हम ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स झेल चुके हैं। इसीलिए हैप्पी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे डियर व्यूअर्स। आज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे है, यानी आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि भाई कंज्यूमर होने के नाते, यानी किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का यूजर होने के नाते हमारे भी अधिकार होते हैं। हमने पैसे दिए हैं और हमें पूरी सहूलियत के साथ हमारा प्रोडक्ट या सर्विस मिलना चाहिए, और न मिलने पर भी हमारे अधिकार हैं। हम अपील कर सकते हैं, हमारी आवाज सुनी जाएगी और हमें कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अपने अधिकारों को, कंज्यूमर के अधिकारों को जानने से। राइट टू सेफ्टी, हेल्थ और लाइफ के लिए हजार्डस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के खिलाफ सेफ्टी का अधिकार, जैसे ISI या एग मार्क सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। राइट टू इंफॉर्मेशन, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड और प्राइस को जानने का अधिकार, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जा सके। राइट टू चूज, हमारा एक्सेस होना चाहिए वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पर, ताकि मोनोपोली ना हो। राइट टू बी हर्ड, अप्रोप्रिएट फोरम्स पर कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखे जाने और शिकायत दर्ज कराने का अधिकार। राइट टू सीक रिड्रेसल, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ कंपनसेशन का अधिकार। और राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, जागरूक कंज्यूमर बने रहने के लिए नॉलेज और स्किल्स हासिल करने का अधिकार। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार ने बाकायदा लॉ बना रखा है मेरे और आपके कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसका ऑब्जेक्टिव भारत में कंज्यूमर राइट्स को मजबूत करना और ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स से आने वाले चैलेंजेस का समाधान करना है। सबसे पहले ये लॉ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एस्टैब्लिश करता है। CCPA को एस्टैब्लिश किया गया है उन सभी मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और कंज्यूमर राइट्स के वायलेशन को एड्रेस करते हैं। उसके बाद ये लॉ बात करता है कंज्यूमर राइट, वही 6 कंज्यूमर राइट्स, राइट टू सेफ्टी, इंफॉर्मेशन, चूज, हर्ड, रिड्रेसल और कंज्यूमर अवेयरनेस, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे की थी। वो सभी लीगली आपके लिए अवेलेबल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के माध्यम से। सबसे ज्यादा हम डरे होते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को लेकर। भाई ऑनलाइन सामान मंगाया, पैसा भी एडवांस दे दिया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए ये लॉ सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करता है किसी भी कंज्यूमर की शिकायत को लेकर। यानी आप परेशान हो, आपके साथ धोखा हुआ है, तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उसका समाधान करना होगा। एक बड़ी बात और है जो ये लॉ आपके लिए इंश्योर करता है, और वो है प्रोडक्ट लायबिलिटी, यानी आपका प्रोडक्ट या सर्विस डिफेक्टिव है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और यहाँ तक कि सेलर्स भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब दुकानदार या सर्विस प्रोवाइडर आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, आप कंपनी में जाकर बात करिए, या ऐसा वैसा कुछ भी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपके लिए सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म भी इंश्योर करता है, जिससे कंज्यूमर कोर्ट्स पर लोड कम हो और आप भी आसानी से समाधान पा सकें। और साथ साथ फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस पाए जाने पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टी भी इंपोज करता है ये लॉ। समय से केसेस का समाधान हो जाए, इसलिए कंज्यूमर कंप्लेंट्स 3 से 5 महीने के भीतर ही निपट जाने चाहिए। कानून तो बढ़िया है, हर तरीके से आपके इंटरेस्ट को एड्रेस करने की कोशिश भी करता है, लेकिन आप कहेंगे कि वात्सल्य भाई सब तो ठीक है, सीधा सीधा इतना ही बता दो कि जब समस्या आए तो करें क्या, एक्शन क्या लें, पहला कदम क्या उठाएं। ई दाखिल पोर्टल 2020 में सरकार ने लॉन्च किया था ताकि आप आसानी से ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कर सको। ई जागृति 2024 में लॉन्च हुआ ताकि आप अपने केस की
प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। उसके अलावा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915, जहां AI पावर्ड स्पीच रिकॉग्निशन, मल्टीलिंगुअल चैटबॉट्स और 1000 से ज्यादा कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स हैं ताकि आपके ग्रीवियंसेस को तेजी से निपटाया जा सके। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 17 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है और व्हाट्सएप, SMS, उमंग ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। सब तो ठीक है, लेकिन ये भारत है, यहाँ कोई भी समाधान आसानी से हो पाता है क्या? जब तक चप्पल न घिस जाए तब तक थोड़ी ना समाधान मिलता है। देखिए, ये बात सच में पूरी तरह गलत नहीं है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 2015 में अशोक की पेंट फैक्ट्री में आग लगी। अशोक यहाँ पर बदला हुआ नाम है, तो अशोक को इंश्योरेंस क्लेम करना है। मामला 2015 का है। 2025 में भी अशोक चंडीगढ़ से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे थे नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का, ताकि उनका क्लेम सुनिश्चित हो, उन्हें कॉम्पनसेशन मिले। और उन्हें तब भी मिली अगली डेट, वो भी 6 महीने बाद की। ये कहानी केवल अशोक की नहीं है। हाल ही में लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स BL वर्मा ने बताया कि जनवरी 2026 तक पूरे देश में 5,74,333 केसेस पेंडिंग थे। इसके अलावा समस्या एनफोर्समेंट की भी है, यानी इन नियमों को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर पाना। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। एक कारण यह भी है कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक अलग अलग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशंस में 641 पोस्ट्स खाली पड़े थे, यानी मैन पावर की कमी। इसके अलावा डिजिटल मार्केट प्लेसेस में भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे डेटा प्रिवेसी ब्रीच, सब्सक्रिप्शंस कैंसिल करने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती जाती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसीज के पास सीमित संसाधन होना भी एक समस्या है, जैसे फंड्स की कमी, मैन पावर की कमी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर का न होना, जैसे बिल्डिंग्स, डिवाइसेस। और एक समस्या है जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी है, वो है अवेयरनेस। आम आदमी में जागरूकता की कमी। हमें खराब प्रोडक्ट मिल रहा है या मनमानी सर्विस दी जा रही है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? यहाँ तो ऐसा ही होता है, सब चलता है। अधिकतर यही एटीट्यूड होता है ना। देखिए, पहले हम बदलेंगे तब समाज बदलेगा। कम से कम जानकारी ही रख लें। कुछ बदले ना बदले, कम से कम हम थोड़े जागरूक हो जाएं। क्या पता यही बदलाव की शुरुआत हो। सरकार भी ये बात समझती है, तभी आपके लिए जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन्स चलाती है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन और ई जागृति जैसे पोर्टल्स भी लाई, और केसेस रिजॉल्व भी होते हैं। लोगों को समाधान भी मिलता है। सरकार खुद कह रही है कि जुलाई 2025 के बाद से बहुत सारे स्टेट कमीशंस में डिस्पोजल रेट 100% से भी अधिक रहा है। 2025 में 1,62,474 केसेस फाइल हुए, जिनमें से 1,50,197 केसेस डिस्पोज भी कर दिए गए, जो कि 2024 की तुलना में एक बेहतर परफॉर्मेंस है। इसलिए व्यूअर्स, अपना फर्ज निभाएं, जागरूक बनिए। और 2026 के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का थीम भी है सेफ प्रोडक्ट्स, कॉन्फिडेंट कंज्यूमर्स। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के एक रीसेंट रिव्यू के अनुसार 87% रिकॉल या बैंड प्रोडक्ट्स अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल। इसलिए हम सभी का ये कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए कि हम पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स के इश्यू पर न केवल सतर्क रहें, बल्कि दूसरों को भी सतर्क करें और जिम्मेदार लोगों से अकाउंटेबिलिटी भी मांगे। इस कंज्यूमर राइट्स डे पर आपको अपने कौन से नए कंज्यूमर राइट के बारे में पता चला, जल्दी से कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।